हेलो नमस्कार। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। गांधी जी थ्योरी ऑफ बेसिक एजुकेशन। शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य बालक के संपूर्ण विकास से था और संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को वे ऐसे समन्वित ढंग से पूरा करना चाहते थे जिससे बालक को आंतरिक शक्तियों का सामूहिक, वांछित और स्वाभाविक विकास हो सके। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को एक नवीन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यह नवीन शिक्षा प्रणाली बुनियादी शिक्षा अथवा बेसिक शिक्षा के नाम से प्रख्यात हुई। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पर आधारित यह शिक्षा प्रणाली बालक के भौतिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रणाली थी। शिक्षा के प्रति उनके प्रयासों की प्रथम निर्णायक प्रस्तुति यरवदा जेल में हुई, जहां 1932 में हरिजन के माध्यम से उन्होंने बेसिक शिक्षा की प्रथम रूपरेखा देश के समक्ष रखी। निरंतर विचार मंथन, संशोधन और अभिवर्धन के उपरांत 1937 तक बेसिक शिक्षा व्यवस्थित और स्थायी रूप गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया। देश के ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों ने गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना का गहरा अध्ययन किया। इनमें प्रमुख 4 प्रतिक्रियाएं हुई। सैद्धांतिक दृष्टि से एक उत्कृष्ट होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि से कुछ आलोचकों ने इसे प्रभावहीन योजना घोषित किया। कुछ शिक्षाविदों ने आंशिक संशोधन हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कुछ तटस्थ भाव से इस योजना को क्रियान्वित और परिणामों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ महात्मा गांधी के भक्तों ने पूर्ण रूप से बेसिक योजना को अपना समर्थन प्रदान किया। बेसिक शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक शिक्षा के फलस्वरूप को सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। बालकों को 7 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से प्रदान की जाए। शिक्षा समस्त प्रक्रिया हस्तक्षेप के माध्यम से संचालित हो। बालक का सप्तवर्षीय अध्ययन पूर्ण होने तक अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित हो। छात्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अध्यापक की वेतन व्यवस्था हो। अध्यापकों का वेतन आधारभूत आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त रखा जाए। बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिल्प, बेसिक हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प कौशल में निपुण बनाने के उद्देश्य से कताई, बुनाई, कृषि, कागज, लकड़ी व चमड़े का सामान, बागवानी आदि के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। मातृभाषा शिक्षण, टीचिंग ऑफ मदर टंग। इसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा वांछित रूप से बालक को पारंगत बनाना था। विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति, वार्तालाप, पत्र लेखन आदि की दृष्टि से बालक को सक्षम बनाना मातृभाषा के उद्देश्य निर्धारित किए जाए। बेसिक शिक्षा के गुण, मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक शिक्षा का सूत्रपात उत्कृष्ट कोटि के उद्देश्यों को अभिष्ट मानकर किया गया।
राष्ट्रीयता, मानवता, समानता, स्वावलंबन, विश्व बंधुत्व आदि लक्ष्यों की समन्वित उपलब्धि हेतु इसका क्रियान्वयन हुआ। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस। योजना को अधिकाधिक सफल बनाने हेतु बेसिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का समन्वय किया गया। शिक्षा का केंद्र बिंदु शिल्प को मानकर शिक्षक का प्रावधान इस बात को स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा में क्रिया और करके सीखने के सिद्धांत को आधार बनाया गया। श्रम की महत्वता, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। महात्मा गांधी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित थे। भारतीयों की निष्क्रियता एवं श्रम को नकारते हुए बंधुत्व की ओर अभिमुख होने पर भारत जैसे राष्ट्र के लिए घातक है। इसका उन्हें आभास था। इसके लिए उन्होंने आवश्यक किया कि भावी कर्णधारों में श्रम की महत्ता की अनुभूति कराकर उन्हें अधिकाधिक स्वावलंबी बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा में हस्तलिपि को एक अनिवार्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित किया। भारतीय आधार, इंडियन बेसिस। यह शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से भारतीय पर आधारित है। छात्रों को भारतीय परिवेश का वांछित ज्ञान करके उन्हें राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक बनाना इस योजना का लक्ष्य रहा। समाजवादी आधार, सोशलिस्टिक बेसिस। बेसिक शिक्षा की योजना समाजवादी समाज की संरचना का एक प्रमुख आधार थी। समाज से ऊंच नीच की भावना को समाप्त करके समानता पर आधारित समाज का विकास ही प्रगति, विकास, सुख और शांति का स्रोत है। यह महात्मा गांधी भली भांति जानते थे। मातृभाषा का माध्यम, मदर लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर बालकों में भारतीयता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास एक आवश्यक उद्देश्य निर्धारित किया गया। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, प्राइमरी एजुकेशन फ्री। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत 7 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बालक के लिए, चाहे वह किसी वर्ग या जाति के क्यों न हो, अनिवार्य कर दिया गया। 7 वर्ष तक की यह प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क रखी गई। नागरिकता पर बल, एम्फेसिस ऑफ सिटीजनशिप। प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित राष्ट्र की समस्त सफलताएं सुयोग्य नागरिकों पर निर्भर करती हैं। अतः शिक्षा योजना में नागरिकता पर विशेष बल दिया गया। नागरिकों में अधिकारों और कर्तव्य पालन की क्षमता उत्पन्न करना, आत्माभिमान, मर्यादा, स्वावलंबन, सहकारिता के गुणों का विकास करना और आत्मोन्नति व समाज सेवा की ओर प्रेरित करना इस शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य रखे गए। धन्यवाद।